प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो, गाओ खुशी के गीत, है धरती है आकाश, आया मसीह जग में, पापों का करने मैंने आसमान के बाप को नहीं देखा है। मेरा बाप जब मैं छोटा था तो वो दुनिया छोड़ के चला गया। मेरी मां मेरे साथ नहीं है। ये बहनें हैं लेकिन असली में मेरे बाप हैं। आप मेरे जिस्मानी बाप तो नहीं है लेकिन आप मेरे आत्मिक बाप हैं। आंखें छलक गई। जिसको मैं जानता नहीं वो मुझे बाप के तौर पर मेरे को इतनी कदर कर रहा है। उसने कहा ये 1 साल का बच्चा है। मैंने दिल में ठाना था कि इसको आप ही से डेडिकेशन कराऊंगा और मैं खुदा का शुक्र करता हूं उसकी इस जज्बे के लिए, क्योंकि जिस्मानी बाप हो या ना हो, रूहानी बाप जरूर होना चाहिए आपके पास एक। और रूहानी बाप आपकी जिंदगी को मखलसी की राह पे लेके जा सकता है। फिर उसने मुझसे कहने लगा कि ये बेटी है, ये मेरी बहन है छोटी। मैंने तो उसने देखा कि ढक्कन वक्कन खुले हैं कि ना, आज बड़ी यहाँ पे हो रहे। मैंने कहा एक को बैप्टिज्म देना था, उसी का इंतजार हो रहा है। मैंने उसने कहा अगर आप इजाजत दें तो छोटी बहन का हम बपतिस्मा आप दे दें। मैंने उसके जज्बे की कदर करी और मैं सोचने लगा जिसका इंतजार कर रहा हूं वो तो आया ही नहीं 9:30 तक, और जिसका मुझे इंतजार नहीं है वो मुझसे कह रहा मेरे को बैप्टिज्म दे दो। देखिए खुदावन कितना लोगों से प्यार दिलवाता है। कभी कभार तो हम जिसकी इंतजार करते हैं वो होता ही नहीं है। सुबह मैंने को टेलीफोन करा 8 बजे, क्योंकि उनको जाना था लेकिन उन्होंने इग्नोर करा। शनिवार को उनको सफाई करने जाना था, उन्होंने इग्नोर करा। लेकिन खुदावन उस बच्चे को लेकर आ। ये होता है सच्चे दिल से बाप मानना। फादर डे तो मना रहे हो लेकिन दिल से बाप समझा किसी को? आप खुदा के लोग हैं।
देखिए उस बच्चे की एक बहुत बड़ा हौसला उसका। 9:45 के बाद मैं वहां से निकला हूं। खुदा बाप बहुत प्यारा है। कहना बाप कहाँ जाएंगे? मैंने कहा शकर, कहना मैंने शकरपुर चढ़ देखा। मैंने आना चाहो तो आ सकते हो, मेरे पास गाड़ी भी, बैठ के चलो। कहना अगली बार मैं आपके साथ चलूंगा। देखिए बहुत से बच्चे कैसे होते हैं, कितना आदर सम्मान देते हैं, बाप समझते हैं। आई एम सो हैप्पी कि मैं अपने 2 बच्चों को नहीं, 3 बच्चों को तो बाप हूं, वो तीसरा कहीं बेचारा इधर से उधर ना हो जाए। 3 बच्चों का बाप हूं। और आज मुझे खुशी लगी जब मैं 5 बजे बाइबल स्टडी कर रहा था, तो 5 बजे के बाद वो मेरी छोटी बेटी भागी भागी मेरे पास आई। मैंने क्या हो गया? तो जो गले से लग गई, मेरे वो कर प्यार करा और कह रही हैप्पी फादर डे। वो बड़ी वाली सो रही है अभी और छोटी वाली जग के आ गई है। अभी तक कलीसिया में किसी ने मुझे फादर डे नहीं कहा है, हैप्पी फादर डे। एक छोटी बेटी ने कहा और एक उसने कहा और देगर लोगों ने कहा फोन के ऊपर, लेकिन मेरी कलीसिया से कोई अभी फोन नहीं आया। इसका मतलब मैं आपका बाप ही नहीं हूं। तभी तो बाइबल में लिखा मलाकी 1 में, अगर मैं तुम्हारा बाप हूं तो इज्जत कहां है? देखिए अड़िए मलाकी 1 और उसकी 6 आयत अड़िएगा। एक होता है जिस्मानी बाप जिससे बच्चे जन्म लेते हैं, और एक होता है रूहानी बाप जो हमें खुदा बाप के पास तक पहुंचाता है। अगर हम अपने कलीसिया के खादिम को रूहानी बाप समझें तो हमारी नाव किनारे लग सकती है। उस लड़के ने नहीं सोचा कि क्या कैसे होगा, वो छोटा बच्चे लेकर आ गया। खुदा बाप बहुत प्यारा। सुनिएगा, ऐसे लिखा है, हाँ आए मेरे नाम की तहकीर करने वाले। क्या चीज? आए मेरे नाम की, और हिंदी में लिखा है मेरे नाम को तुझ जानने वालों, मेरे नाम की तहकीर करने वालों। बेटा अपने बाप की, बेटा अपने बाप की, और नौकर अपने आका की और नौकर अपने आका के ताजीम करता है। बस अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहाँ है? बस अगर मैं बाप हूं तो इज्जत कहां है? खुदा बाप बस मन में क्यों, मैं एक दिन कह रहा था अगर हम आपसे हंस बोल लेते तो आप ऐसा मत बोला करिए। खुदा खादिम ही नहीं, तुम्हारा बाप भी है, क्योंकि मुझे आप सबका हिसाब देना है। आपने मेरा हिसाब नहीं देना, आपने अपने घर का भी हिसाब नहीं देना, पादरी ने सबका हिसाब देना है। अगर मैं जो पवन का हिसाब दूंगा तो उसके बेटे रोहन का भी हिसाब दूंगा, और पवन तो अपना ही हिसाब देगा बस, न अपनी औरत का न अपने बेटे का। पादरी को, खुदा खादिम को अपने कलीसिया के एक एक जन का हिसाब देना है। आप खुदावन के लोग हैं तो सबको समझिए। यीशु मसीह ने एक जब कह रहे थे, आए उस्ताद हमें दुआ करना सीखा, ये कह रहा था ना, 6ठे बाब में है ये 10वीं आयत से, क्या उस्ताद तो हमें दुआ करना सीखा? तो उसने सबसे पहली लाइन में मालूम क्या कहते, तुम इस तरीके से दुआ करना। एक तरीका सिखा रहा था, तुम इस तरीके से दुआ करना और यूं कहना, आए हमारे, बस आए हमारे। यू डोंट नो हु इज योर बाप, हु इज योर फादर, यू नेवर सीन। कहने लगा, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है। आसमान पर क्या है यह आपको नहीं पता, ये आप तब देखेंगे जब आप आसमान पे जाएंगे। हम खुदा के लोग हैं, खुदावन हमारा खुदा है और उस खुदा की हम ताजीम करते हैं। आज हम जो फादर डे मना रहे हैं उसी का मना रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें सिखाया तुम दुनिया में किसी को बाप मत कहना, क्योंकि तुम्हारा एक बाप है जो आसमान पर रहता है। पहला यूहन्ना 3 बाप पहली आयत। हम आसमान के खुदा को अपना बाप मानते हैं, तो देखिए उस बाप ने, हम जिसको बाप मानते हैं वो बाप हमारे लिए सब कुछ करता है। मैं अपने बच्चों का बाप हूं, 3 बच्चों का बाप हूं, टीना, आशीष और सारा मिशेल, और मैं इनकी सारी जरूरतें पूरी करता हूं और मैं इनसे मोहब्बत करता हूं। और जो भी जिस चीज पे ये लोग उंगली रखते हैं वही होता है। अगर कोई चीज हमें कई महीने से नहीं मिल रही, एक दिन छोटी वाली ने 24 अप्रैल को कहा पापा आज तो हम ये खाएंगे, चाहे वो हमें 800 रुपए की 1 किलो लाने पड़ी, हमने ला के दी। ये मोहब्बत है। लेकिन जिस बाप को हम आसमानी बाप कहते हैं, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, उस बाप ने, उस बाप के लिए खुदा के बंदे यूहन्ना ने एक लाइन लिखी, पढ़िएगा। देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत की। हर बाप अपने बच्चे से जरूर कुछ ना कुछ मोहब्बत रखता है, चाहे वो निकम्मा हो चाहे वो नालायक हो, मोहब्बत रखते हैं ना। रोहन बहुत अच्छा तो जो कि पवन उससे बड़ी मोहब्बत रखता है। अगर ये खराब भी होता तो क्या मोहब्बत नहीं रखते?
तब भी मोहब्बत रखते हैं। वो देखिए ना वो लड़का जो अपने बाप से सब कुछ लेके चला गया और जब पलट कर आया तो आप अपने उस बाप को देखिए, उसने कैसे प्यार करा, दौड़ कर गया, उसे गले से लगा लिया, खूब चूमा और उसके लिए अच्छी अच्छी चीजें बनाई। ऐसी बाइबल में लिखा है, देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत करी कि हम खुदा के फर्जंद कहलाए। हम खुदा के फर्जंद, हिंदी में लिखा है हम उसकी संतान कहलाए। और बाइबल में और हम हैं भी भाई, हम तो हैं भी। इसके माने बहुत से लोग खुदा के फर्जंद नहीं बने अभी तक, और बाप हमसे यूं मोहब्बत रखता है कि हम उसकी संतान बन जाए, और जब संतान बन जाएंगे तो जो पापा का वो बेटे का, यही तो सब कुछ है। अब मेरी जो कि कमीज है, और कभी अगर आशीष को आई तो वो भी पहन लेता है, क्योंकि जो मेरा वो इसका, क्योंकि मेरी कमीज इसको आ सकती है और इसकी कमीज मुझे नहीं आ सकती। आज मैंने 2 निकाली नई पैंट पहनने के लिए कि नई कमीज पहनना हूं, तो वो सब निकली 38 वाली, वो मेरे नहीं आई, मेरे आती 42 वाली। देखो बाप ने हमसे कैसी मोहब्बत रखी कि हम उसके फर्जंद या उसकी संतान कहलाएं, और हम है भी इसके माने में पहले कुछ और थे। आज खुदा का कलाम बता रहा है वो बाप हमारा ऐसा बाप बनना चाहता है कि हम उसकी संतान बन जाएं। अच्छा पहले हम क्या थे ये देखना पड़ेगा, पहले इस बात पर गौर करें, पहले हम थे क्या। इफ्सियों का 2 बाब और पहले उसकी 3 आयत को पढ़िएगा। हम भी सबके सब हाँ, पहले अपने जिस्म की ख्वाहिशों में, इसलिए पहले हम सबके सब अपनी जिस्म की ख्वाहिशों में जिंदगी गुजारते हैं, और जिस्म और अकल के इरादे पूरे करते, और जिस्म के और अकल के। देखिए ये अभी फर्जंद नहीं बने हैं, ये भी खुदा की संतान नहीं बने हैं, क्योंकि हम पहले, फिर से पढ़िएगा सुनने वालों ध्यान से सुनिएगा, वहां ऐसा लिखा है, इनमें नाउ द वर्ड ऑफ गॉड टॉकिंग विद यू ऑल ऑफ यू, और इनमें हम भी सब के सब पहले अपने जिस्म की, ख्वाहिशों में। देखिए हमारा जिस्म ये कहता है जाओ मत जाओ, ये जिस्म कह रहा है, ये जिस्म कह रहा है वहां जाओगे तो कुछ हो जाएगा, ये जिस्म कह रहा है, खुदा नहीं कह रहा है, ये जिस्म कह रहा है आपका। और जो जिस्म कह रहा है और जो जिस्म की ख्वाहिश को पूरी करता है वो खुदा की संतान नहीं बन सकता। जिस्म की ख्वाहिश कह रही है अभी तो सुबह के 7:30 बजे चले जाएंगे, अभी बहुत टाइम है, तुम खुदा की संतान नहीं बन सकते, क्योंकि हम जिस्म की ख्वाहिशें जिंदगी गुजारते हैं और जिस्म और अकल के इरादे पूरे करते हैं, और जिस्म के और अकल के इरादे। जब तक आप खुदा की संतान नहीं होते हैं तो आप अपने जिस्म के और अकल के इरादे पूरे करते हैं। हमारा जिस्म क्या कह रहा है, हमारी अकल क्या कह रही है। उस टाइम पादरी की अकल समझ में नहीं आती, उस टाइम पादरी की बातें समझ में नहीं आती, हमारी अकल हमारी अकल हमारी अकल, हम अपनी अकल से चलते हैं। और जबकि बाइबल में लिखा है तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, बल्कि संपूर्ण मन से उस पर भरोसा करना। कौन सिखा रहा है, खुदा खादिम। एंड यू नेवर फॉलो द सर्वेंट ऑफ द गॉड, यू इग्नोर द वर्ड ऑफ द गॉड। अपने जिस्म और अकल के इरादे पूरे करते थे, और दूसरों की माने तभी तौर पर गजब के फर्जंद थे। क्या थे पहले हम, और गजब के फर्जंद, खुदा के फर्जंद नहीं बन सकते। देखो खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत करी, वो हमारा बाप है, उसने मुझसे मोहब्बत करी, इसलिए मोहब्बत करी कि मैं उसका फर्जंद बन जाऊं, और आज मैं उसका फर्जंद हूं। आप उसके पीछे चल रहे हैं तो आप उसके फर्जंद हैं, और जो गजब के फर्जंद है वो नहीं है इस टाइम यहां पर। हमें गजब का फर्जंद नहीं बनना, पहले हम गजब के फर्जंद थे। हिंदी में क्या लिखा गजब को, कैसी संतान, कैन कौन था, क्रोध की संतान, तभी तो वो फर्जंद नहीं बना। नाम तो उसका आना चाहता, नाम तो हाबिल का आया। पहले हम कैन की तरह थे, आज भी हम कैन की तरह हैं। अबे 2 भाई थे, छोटा भाई अगर कुछ वो कर रहा गलती तो मान जाता, लेकिन उसने क्रोध जताया, वो क्रोध की संतान बना, और क्रोध की संतान का खुदा की बादशाहत में कोई हिस्सा नहीं है। इसलिए लिखा बाप ने हमसे मोहब्बत करी, हम क्रोध की संतान थे, हम गजब की संतान थे, हम गंदे लोग थे, हम लुच्चे लोग थे, नालायक थे, बदजात थे, लेकिन फिर भी उसने हमें अपना संतान बनाने की कोशिश करी। पहले हम गजब की संतान थे। अगर आज भी कोई कैन की तरह है,
अपने जिस्म की ख्वाहिश पूरी कर रहा है, अपनी अकल के इरादे पूरी कर रहा है, तो भाई मेरे और बहन मेरी, आज खुदा के आगे अपनी जिंदगी को रख दो, तो खुदा तुम्हें अपनी संतान बना लेगा। न्यूटन नाम रखने से क्रिश्चियन नहीं बनते, खुदा के बेटे नहीं बनते, बल्कि जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा न करके, अकल के इरादों को पूरा न करके हम खुदा के बेटे बनते हैं। दूसरा पतरस 2 बाब और उसकी 14वीं आयत को पढ़िएगा। उनकी आंखें हाँ, जिनमें ज़िनाकार औरतें बसी हुई हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। आज के टाइम की, ये तो उस टाइम लिखा गया था, यीशु मसीह के टाइम की बात है ये, लेकिन ये लाइन आज के लिए लिखी गई है, क्योंकि आज की जनरेशन जिनकी आंखों में जिनाकार औरतें हैं, ये आंखें जिनाकार बन जाती हैं, फिर जो हमें दिखता है हम उसी को वो रिसीव कर लेते हैं। उनकी आंखें जिनमें जिनाकार औरतें बसी हुई हैं, वो गुनाह से, यानी आंखें गुनाह से जब देखते हैं तो कुछ कुछ और देखते हैं। बाइबल कह रही भाई देखना गुनाह कोई है, यीशु मसीह ने कहा था अगर तुमने देखा और दिल में कुछ सोच लिया तो तुमने पाप करा है, तुम खुदा के फर्जंद नहीं बन सकते। गुनाह से रुक नहीं सकती। हाँ, वो बेकयाम दिलों को फंसाते हैं, वो बेकयाम दिलों को फंसाते हैं, उनका दिल लालच का मुश्ताक, उनका दिल लालच का मुश्ताक है, और वो लानत की औलाद है। पहले हम क्या थे? लानत की औलाद। देखो खुदा ने हमसे मोहब्बत करी, उस बाप ने मुझसे मोहब्बत करी कि मैं लानत की औलाद ना बनूं। अगर लानत की औलाद बना तो जहन्नुम मेरे लिए खुला हुआ है, आग और गंधक की झील मेरे लिए खुली हुई है। मुझे लानत की औलाद नहीं बनना। आज दुनिया के बहुत से लोग लानत की औलाद हैं। बाइबल में बहुत जगह आप लोग पढ़ लीजिएगा, लानत उस पर, लानत उस पर। आज मैं लानत की बात नहीं कर रहा हूं, किसी दिन टाइम मिलेगा, आज मैं बाप की बात कर रहा हूं। लेकिन बाप ने हमें लानत की औलाद से निकालकर अपनी औलाद बनाया है। पहली चीज क्या थी? गजब, क्रोध। दूसरी क्या चीज है? लानत, हिंदी में श्राप, ये लिखा ना हिंदी में, संतान। अब तीसरी चीज बताता हूं, इफ्सियों की किताब 2 बाब पे फिर आ जाइए और उसकी 2 आयत पढ़िएगा। जिनमें तुम पेशतर, यानी इससे पेशतर, खुदा को बाप कहने से पेशतर दुनिया की रविश, रविश माने दुनिया की चाल। उसने बाल यहां तक काटे तो हम भी काट रहे हैं। बहुत बार होता है हमारी बेटी साधना लग रही है, साधना लग रहा, हम नहीं, ये दुनिया की रविश है, हम दुनिया की रविश में चलते हैं। जैसे दुनिया चल रही है हम उसी के साथ। बाइबल में लिखा दुनिया में रहो और दुनिया के से होके मत रहो। दुनिया की रविश में, हाँ, दुनिया की रविश में चलते थे, दुनिया की रविश पे चलते थे। और हवा की अमलदारी के हाकिम। क्या चीज? हवा के अमलदारी का हाकिम कौन है जानते हैं? शैतान। और हवा के अमलदारी के हाकिम यानी उस रूह की पैरवी करते, और उस रूह की पैरवी करते थे जो अब नाफरमानी के फर्जंदों में तासीर करती है। अब समझ में आया। तीसरा कौन है? ये नाफरमानी के फर्जंद। पहले हम क्या थे? पादरी कह रहा है, पादरी कड़ी बड़ी रिक्वेस्ट कर रहा है, बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहा है, उसके घर वालों से रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन ना फरमान। हम पहले ना फरमानी के फर्जंद हैं। हमें फरमा बरदार बनना है, हमें ना फरमानी के फर्जंद नहीं बनना। वो उड़ाऊ पुत्र ना फरमानी का फर्जंद था, तभी तो अपना सब कुछ गंवा दिया। आज भी बहुत से लोग ना फरमानी के फर्जंद हैं। उनको अपनी बातें अच्छी लग रही हैं और दूसरी बातें जो सिखाई जाती हैं वो उनके गले के नीचे नहीं उतर रही हैं। बाइबल में लिखा कोई अपनी भलाई न देखे। गलतियों की किताब में लिखा कोई अपनी भलाई नहीं देखे। कुरिन्थियों की किताब में लिखा कोई अपनी भलाई नहीं देखे, बल्कि दूसरे की। बाइबल बताती है अभी तुम पैदल वालों से डर गए तो रथ पे आएंगे तो तुम्हारा क्या हाल हो जाएगा। हम तीन प्रकार की संतान थे। फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं, गजब की संतान आ रहा, याद है ना? लिख लिया हुआ आपने। दूसरा है, बड़ा हल्के हल्के बोल रहे हैं, लानत। मैं खुदा का शुक्र करता हूं कि इनमें से कोई लानत की औलाद ना बने, हमारे बच्चे लानत की औलाद ना बने। जो कलाम में लिखा है, मैं लड़कपन से लेकर और बुढ़ापे तक देखता आया हूं कि खुदा ने सादिक को कभी ठुकराया नहीं और उसकी औलाद ने कभी टुकड़े नहीं मांगे। टुकड़े कौन मांगते हैं? जो लानत की संतान होते हैं। बच्चे परेशान कब होते हैं? वो जो लानत की संतान होते हैं। खुदा का शुक्र करिए जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो लानत हमारे पास से दूर हो जाती है। हम खुदावन के लोग हैं, खुदावन हमसे प्यार करता है और खुदावन चाहता है कि हम उसकी संतान बने। आपका एक बाप है, आसमानी बाप। लिखना चाहे तो लिख लीजिए, जल्दी जल्दी मैं आपको बताता हूं। क्योंकि जो हिती वचन के 6:20 में लिखा है, तू अपने बाप के फरमान को बजा ला।
हम नाफरमान की औलाद थे। अब खुदा कलाम मेरे आपको कह रहा है तू अपने बाप के फरमान को बदला। कौन सा बाप? जो जिस्मानी बाप था तो उसकी तो डेथ हो गई। अब कौन सा बाप है तुम्हारा? आसमानी बाप की तुम मानते नहीं तो कौन है तुम्हारा बाप? वो रूहानी शख्सियत जो तुम्हें छोटेपन से संडे स्कूल से लेकर आज तक सिखाता आया है। इसलिए खुदा कलाम कह रहा है 6:20 के अंदर कि अपने बाप के फरमान को बदलान माने पूरा कर। हम अपना फरमान पूरा कर रहे हैं। आप जो मेरी सुन रहे हैं दुनिया के लोगों, आप खुदा के फरमान को बदलाइए। दूसरी जगह लिखा है इसी का 10वां बाब एक बाद, दाना बेटा अपने बाप को खुश रखता है। जो लानती होता है वो खुश नहीं रखेगा, वो अपना काम करेगा। उसकी निगाह में कोई उसे समझाएगा सब बेकार है। लेकिन लिखा है दाना बेटा अपने बाप को खुश करता है। और 23 बाब की 22वीं आयत में लिखा है अपने बाप का जिससे तू पैदा हुआ है शिनवा बन। हिंदी में ऐसे लिखा 23-22 नीति वचन वहां पे लिखा है। तो लिखा है तू अपने जन्म देने वाली बाप की। अब सुन, कहते हैं हमारे पापा तो वो थे बेटा जिससे तुमने बैप्टिज्म लिया वो तुम्हारा बाप था। जो बैप्टिज्म देता है आपको नया जन्म देता है। और खुदा का कलाम बता रहा है तू अपने जन्म देने वाले बाप की नहीं। जब हम बड़े हो जाते हैं, हाँ छोटे होते सुन तो हम सुन लेते हैं। मुझे अच्छा लगता है जब बच्चे छोटे छोटे थे तो उनको अपने लाल वाली मारुति वैन में बिठा के लाता था। शायद बहुत से बच्चे भूल गए ये वाली बात है कि ये पादरी हमें ले जाता था, हमारा ख्याल रखता था। अब बड़े हो गए। उस समय 5 रुपए टाइट डालते थे, अब 5000 से भी ज्यादा टाइट डालते हैं। तू अपने जन्म देने वाले बाप की, आपने आसमान के खुदा से जन्म नहीं लिया। आपका जन्म देने वाला बाप, उसकी मां अब मर गए। अब कौन रह गया? जिसने तुम्हें नया जन्म दिया। और बाइबल बताती उसकी सुनना, तभी आप लानत की संतान नहीं बनेंगे, तभी आप नाफरमान वाली संतान नहीं बनेंगे, तभी आप गजब की संतान नहीं रहेंगे जब आप जन्म देने वाले बाप की सुनने लगेंगे। और जब मैं इस बात को देख रहा था, बाइबल में लिखा है अगर हमें खुदा के संतान बनना है तो हमने कुछ कुछ करना है। इसलिए हमने भी खुदा का बनने के लिए कुछ कुछ करना है। आज आपको वो बातें सिखाना चाहता हूं। अपने बाप का, अगर उसे आप बाप कहते हैं या पादरी को अपना बाप कहते हैं, पादरी आपका जिस्मानी बाप नहीं है। पादरी की उम्र आपसे छोटी हो सकती है लेकिन दर्जे में वो बाप का दर्जा रखता है। और अगर आप बाप का कहना मानेंगे तो लिखा है तू अपने माँ बाप की इज्जत कर तो तेरी उम्र दराज होगी। माँ कलीसिया है, बाप खुदा का खादिम है। आप कहां इज्जत दे रहे हैं ये बताइए पहले। आप अपने आप को इज्जत दे रहे हैं, आप अपने बच्चों को इज्जत दे रहे हैं, आप अपने माँ बाप को इज्जत दे रहे हैं, आप अपने ऑफिस को इज्जत दे रहे हैं। आप खुदा के खादिम को इज्जत देना सीखिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। देखिए जल्दी जल्दी बहुत सी जगह पे लेके चलता हूं और आपको बताना चाहता हूं, आप खुदा की संतान बनना चाहते तो कुछ कुछ करना पड़ेगा। यूहन्ना 1:12, अगर आप उसकी संतान बनना चाहते, वो अपनों के बीच में आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। अब कह रहा है और जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। हालेलुया। हाँ, क्यों बताते हैं हमें तरीका बताते हैं। हालेलुया ताली बना के अपनी प्रेजेंस को बताइए कि आप देख रहे हैं और आप सुन रहे हैं और उसे अपने दिल में रख रहे हैं। इससे मालूम हुआ कि आप अलर्ट हैं, आप अलर्ट हैं। क्या लिखा था? वो अपनों के बीच में आया और अपनों ने उसे कबूल नहीं, इनकार कर दिया। Who are you? जैसे बहुत से लोग खुदा के खादिम को कबूल नहीं करते। सामरिया के लोग यीशु मसीह को कबूल नहीं कर रहे थे, नासरत के लोग यीशु मसीह को कबूल नहीं कर रहे थे। लेकिन लिखा जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। अब सबसे पहली चीज आपके जहन में नक्श होनी चाहिए कि वो बाप मेरा बाप बने, मैं उसका बच्चा बनूं, तो सबसे पहले मैंने उसे कबूल करना है। क्या आपने खुदा को कबूल करा है? आपने खुदा को कबूल नहीं करा बल्कि आपने किसी और को कबूल कर रखा है। बहुत बार जब हम खुदा के कलाम में आते तो हम सोचते हम खुदा के फर्जंद हैं। यीशु मसीह ने एक दिन कहा
बड़े ध्यान सुनिएगा। यीशु मसीह ने एक दिन अपने शागिर्दों से कहा, जो रोशनी तुम्हारे अंदर है, गौर से देखो कहीं वो तारीकी तो नहीं है। रोशनी खुदा को दर्शाती, तारीकी शैतान को। इसी तरह खुदा के फर्जन और इब्लीस के फर्जन, पहला यूहन्ना निकाल लीजिएगा, सुनिएगा, उसका 3 बाब और 8वीं आयत को पढ़िएगा। जो शख्स गुनाह करता है, अब ध्यान से सुनिएगा, ऑल ऑफ यू आर प्रेजेंट इन द हाउस ऑफ द गॉड। हम में से जो भी है, जो भी गुनाह करता है, वो किससे है? शैतान से। किससे है? शैतान से। आप अपने आप को चेक करिए। यू एग्जामिन दाई सेल्फ, आर यू फ्रॉम डेविल और गॉड? और बाइबल कह रहे जो गुनाह करता है वो शैतान से, इब्लीस से जी। और क्योंकि इब्लीस शुरू से ही गुनाह करता रहा है, हम भी छोटी छोटी चीजों में गुनाह कर जाते हैं। यीशु मसीह ने लोगों से कहा यूहन्ना 8:44 में, तुम अपने बाप इब्लीस से हो, तुम अपने बाप इब्लीस से हो, क्योंकि इब्लीस शुरू से ही झूठ बोलता है। अब पहले तो मुझे यह देखना है कि मैं इब्लीस से तो नहीं हूं, मेरे जीवन से गुनाह तो नहीं हो रहा। अगर हम खुदा के हुक्म को टाल रहे हैं तो हम गुनाह कर रहे हैं। अगर हम गुनाह कर रहे हैं तो हम खुदा के फर्जन नहीं है, इब्लीस के हैं। तो जब इब्लीस के फर्जन थे तो जहां पे इब्लीस रहेगा वहां पे मैं रहूंगा। अगर खुदा का फर्जन दूंगा तो जहां खुदा रहेगा वहां मैं रहूंगा। इब्लीस तो आग और गंधक की झील में डाला जाएगा। क्या आप भी वहां जाना चाहते हैं? आज से तैयार करिए। आज आपने अध्याय पढ़ा था, मुबारक है वो जिसकी खता बख्शी गई और जिसके गुनाह ढांपे गए। 32 के पहली आयत में लिखा है। अगर आज तक आपसे गुनाह हो गए, ये मत सोचिए कि मैंने आज तक गुनाह नहीं किया। यहां जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, सबसे कहीं ना कहीं गुनाह हुआ है। क्योंकि इसी पहले यूहन्ना के पहले बाब की 7वीं आयत में लिखा है, जो कहता है कि मैंने गुनाह नहीं किया वो आदमी झूठ बोलता है। लेकिन गुनाह की माफी खुदा के पास है। आपको खुदा के फर्जंद बनना है तो आज की तारीख में आपको अपने गुनाहों की माफी मांगनी है। अगर आपसे कोई गुनाह हुआ है तो मैं आपको 2-3 सेकंड देता हूं, जल्दी से अपनी जगह पे खड़ो जाइए और कहिए कि मैंने गुनाह करा, मैंने गुनाह करा। मैं पूछूंगा नहीं आपने क्या गुनाह करा। जो घर पे बैठे हैं मैं उनसे भी नहीं पूछूंगा, जो यहां बैठे हैं मैं उनसे भी नहीं पूछूंगा। गुनाह जरूर हुआ है। हम दूसरे को गुनहगार तो कह देंगे, लेकिन खुद को हम चेक करें। अगर आपने खुदा के फर्जंद बनना है तो आज गुनाह की माफी मांगनी है। खुदा के आगे हाथ जोड़िए, सर झुकाइए और कहिए, खुदा बाप मैं तेरी नजर में गुनहगार हूं। वो उड़ाऊ पुत्र कह रहा था, आए बाप मैं तेरी निगाह में गुनहगार हूं, तू मुझे माफ कर दे। आप भी कहिए, आए खुदावन मैं तेरी निगाह में गुनहगार हूं, तू मुझे माफ कर दे। मालूम क्या होगा? जैसे उड़ाऊ पुत्र की बाप ने उसे सीने से लगाया, आज आप महसूस करेंगे कि आपकी पवित्र आत्मा आपको अपने सीने से लगाएगी। खुदा बाप इनके गुनाहों से इनको माफी दे और इन्हें कबूल कर, क्योंकि तेरे फर्जंद बनना चाहते हैं और ये तेरे फर्जंद बने रहे। इन्हें बरकतें पजीर कर, इनकी जिंदगी खुशनुमा बने। अपने हाथों में संभाल, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। बैठ सकते हैं आप। हालेलुया। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423।